गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे और इंटरनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनेट की डेफिनेशन की। द इंटरनेट is a global network of billions of computers and other electronic devices. With the internet, it is possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more. तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। इंटरनेट से कहीं भी बैठ के आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। You can do all of this by connecting a computer to the internet, which is also called going online. जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो इसे हम ऑनलाइन आना भी कहते हैं। When someone says a computer is online, it is just another way of saying it is connected to the internet. जैसे जब हम कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑनलाइन है तो ये एक तरीका है इंटरनेट से कनेक्टेड होने का। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। The first workable prototype of the internet came in the late 1960 with the creation of ARPANET और the Advanced Research Project Agency Network। इंटरनेट का सबसे पहला प्रोटोटाइप 1960 में आया था जिसे इन्वेंट किया था ARPANET ने और एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने। फिर उसके बाद ARPANET ने 1 जनवरी 1983 को TCP/IP को अडॉप्ट किया, जिसके बाद जो शुरू हुई उस इंटरनेट की जो आप आज यूज कर रहे हो। फादर ऑफ इंटरनेट, विंड सर्फ को हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही TCP/IP प्रोटोकॉल की इन्वेंशन की थी और इंटरनेट का आर्किटेक्चर बनाया था। 1997 में इन्हें जो है नेशनल मेडल मिला था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने ही इन्वेंशन की थी इंटरनेट की और इन्होंने ही डेवलप किया था इंटरनेट को। फादर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का फादर किसे कहा जाता है? टिम बर्नर ली को, जिनका जन्म 8 जून 1955 को हुआ था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे और वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंशन जो थे इन्होंने ही की थी। तो टिम बर्नर ली जो है फादर ऑफ WWW और विंड सर्फ जो है फादर ऑफ इंटरनेट। देन यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। आज आप देख रहे हैं जो इंटरनेट है वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पर्सन है अपने डेली रूटीन के वर्क के लिए और अपने काम को और आसान बनाने के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इंटरनेट के प्रमुख उपयोगों पर हम चर्चा करेंगे और ये किस तरह से हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है, तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सर्च इंफॉर्मेशन, न्यूज़, कम्युनिकेट एंड कोलेब्रेशंस, फाइल एंड डाटा ट्रांसफ़र, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, बिजनेस प्रमोशन, अर्न ऑन द इंटरनेट, शॉपिंग, एजुकेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, ब्लॉगिंग, रिमोट वर्क। ये जो है कुछ एप्लीकेशंस है इंटरनेट की जो हम यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम इन एप्लीकेशंस को देखेंगे। सबसे पहले सर्च इंफॉर्मेशन। We search for information every day, whether that be a product, news, story, video or similar thing. हमें कुछ भी सर्च करना हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई न्यूज़ है, चाहे वो कोई स्टोरी है, चाहे वो कोई वीडियो है या कोई अनदर थिंग्स है, तो हमें क्या है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हम बहुत सारे सर्च इंजन यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला, सफारी। आप सर्च इंजन में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं उसके बारे में हमें ढेरों जानकारी मिल जाती है। इसी तरह सर्च इंजन में हम जो है वेब पर सर्फिंग करने वाली वेबसाइटों की जानकारी जानते हैं। तो किसी भी टाइप की आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हम इंटरनेट पे ही डिपेंड हो गए हैं। इंटरनेट के थ्रू ही हम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए या फिर हमें अपडेट रहने के लिए आज किसी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं रह गई है, आज टीवी की ज़रूरत नहीं रह गई है। हम इंटरनेट के थ्रू अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। डेली के जो है न्यूज़ हम इंटरनेट की हेल्प से देख सकते हैं। इसके लिए कुछ न्यूज़
जो है वेबसाइट्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे CNN है, BBC है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, NBC है, तो इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें अपडेट रखती है और डेली रूटीन की जो है, चाहे देश की हो अपने, चाहे विदेशों की हो, हमें लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करवाती है। तो हमें इसके लिए किसी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है, हमें ब्रॉडकास्ट टीवी की ज़रूरत नहीं है, कोई रेडियो की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी टाइप की न्यूज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट। कम्युनिकेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पॉपुलर वे जो है कोलैबोरेशन का, कम्युनिकेशन का, इज़ द ईमेल। आप देख रहे हो हम ईमेल का यूज़ करते हैं मैसेज भेजने के लिए। तो ईमेल जो है सबसे फास्टेस्ट, सबसे चीपेस्ट वे है। इसी तरह ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है अपनी मीटिंग्स करते हैं, ऑडियो वीडियो एक दूसरे को भेज सकते हैं। और भी कितने प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, वाइबर है, स्काइप है, वी चैट है। तो कम्युनिकेशन के लिए, कोलैबोरेट के लिए भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फाइल एंड डाटा ट्रांसफ़र जो है कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन के बाद जो है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। और ये किसके थ्रू होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम डिफरेंट फाइल और डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स के बीच में ओवर द इंटरनेट। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अलावा जो है क्लाउड शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, पीयर टू पीयर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ किया जा रहा है, जिसे हम टोरेंटिंग भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स, इंफॉर्मेशन, डाटा को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग हेल्प्स इन कनेक्टिंग द वर्ल्ड इन ए मोर ह्यूमन अप्रोच। हमें अपने दोस्त बनाने के लिए हम दिन प्रतिदिन जो है सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम दोस्त बनाए जा सकते हैं, या अपनी लाइफ स्टोरीज़ को और वहाँ पे शेयर किया जा सकता है, अपने व्यूज़ को शेयर किया जा सकता है। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वाइबर है। तो इस तरह से सोशल नेटवर्किंग पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और ये भी किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। एंटरटेनमेंट, आज इंटरनेट जो है एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सोर्स बन गया है। आप किसी भी टाइम जो है देख सकते हो, अपनी कोई भी पसंदीदा मूवीज़ देख सकते हो, कोई टीवी शो देख सकते हो, म्यूज़िक देख सकते हो, स्पोर्ट्स देखते हो, ऑडियो बुक्स देख सकते हो। पहले क्या होता था, हमें वेट करनी पड़ती थी, टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आएगा, हम उसकी वेट करते थे और देख पाते थे। लेकिन अब जो भी हमारा मन है, चाहे हमें मूवी देखनी है, चाहे हमें कोई अपना टीवी शो देखना है, चाहे म्यूज़िक देखना है, सुनना है, स्पोर्ट्स का कोई चैनल देखना है, ऑडियो बुक्स देखनी है, तो हम इंटरनेट की हेल्प से किसी भी टाइम कोई भी शो देख सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंटरनेट की गेमिंग। गेमिंग भी एक इंटरनेट का ही पार्ट है। गेमिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है। लेकिन इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है, इसे एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव्ड जो है टेक्नोलॉजी आ गई है गेमिंग की। पहले क्या होता था, एक पर्सन अपने मोबाइल में गेम खेल सकता था, लेकिन आजकल हम ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ उस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी जो है गेमिंग की ऐप आती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। बिजनेस प्रमोशन, बहुत सारे सर्च इंजन है जहाँ पे, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और अपने बिजनेस को जो है आप ऑनलाइन भी चला सकते हो। द प्रोसेस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग अलाउ फॉर बेटर डाटा कलेक्शन एज वेल एज पर्सनलाइजेशन रीचिंग ए बिग चंक ऑफ द ऑनलाइन पॉपुलेशन। टू डू दैट बिजनेस शुड बी रियली creative to send out from the crowd and get to their potential customer। आपको इतने ऑफलाइन मार्केट में जो कस्टमर नहीं मिलते, ऑनलाइन
अपने बिजनेस को आप बढ़ावा दे सकते हो। डिफरेंट साइट्स पे आप अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। अर्न ऑन द इंटरनेट, बिजनेस के साथ साथ आप इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट करते हो, स्टडी करते हो, उसके साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हो इंटरनेट पे। आप बहुत सारी आप देख ही रहे हो, इंस्टा पे है या फिर व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, अपने लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे और उनका बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहा है। या आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना के उसमें आपको लाइक्स मिलते हैं, उससे भी आपको अर्निंग हो सकती है। तो इंटरनेट एक अर्निंग का जरिया भी बन गया है। शॉपिंग और ई कॉमर्स, शुरू शुरू के दिनों में क्या था, जब ऑनलाइन जो है शॉपिंग या ई कॉमर्स आप इसे कह सकते हो, लोगों ने इतना पसंद नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करने लगे हैं। आज आपको चाहे कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे क्लोथिंग है, चाहे फैशन एक्सेसरीज है, मशीन्स, बुक्स, टेक्नोलॉजी स्टफ है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे 24 घंटे अवेलेबल होती है। आपको कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें अपने शहर में अवेलेबल नहीं होते, हमें दूसरे प्लेसेस में, दूसरे सिटी में जाके उन्हें खरीदना पड़ता है। आप इंटरनेट की हेल्प से आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे उसको ऑर्डर कर सकते हो और आपको वो 24 घंटे प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल रहता है और एक वीक के अंदर अंदर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इसको ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे अमेज़ोन है, ईबे है, एलिएक्सप्रेस है, एटसी है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और दिन प्रतिदिन हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन, the internet plays a vital role in effectively shaping today's education process. It has the availability and the quality of learning for many students because they can study what they want and whenever they feel most productive. आज आपको पहले क्या था, 4-5 घंटे की क्लास लगानी पड़ रही थी, आज आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। आप यूट्यूब पे किसी भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आप कुछ भी लिखते हो, आपको ढेरों उसके बारे में वीडियो प्रोवाइड हो जाती है, या गूगल पे कोई भी स्टडी मटेरियल सर्च करते हो, ढेरों आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड हो जाती है। तो इस तरह से स्टडी में भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। या आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोविड-19 के टाइम है, हमारी स्टडी एक प्रकार से रुक गई थी, कॉलेजेस स्कूल सब बंद हो गए थे। तो अगर इंटरनेट सोचो ना होता तो क्या हमारी स्टडी चल सकती थी? इंटरनेट की हेल्प से, जैसे हम आपकी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो एक जो है वर्चुअल क्लासरूम बन गया है, जिसमें टीचर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप जो है अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको किसी भी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप थ्रू इंटरनेट आसानी से उसे सर्च कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे आपको कोई टिकट बुकिंग के लिए वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हो। या फिर अपने जो है बैंकिंग सर्विसेज को देखना है तो आप ऑनलाइन अपने बैंकिंग सर्विसेज भी आसानी से कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं, आप घर बैठे ही ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भर सकते हो। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रही हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Blogging. On the internet, there are a large number of forums and quality and assurance websites where people can ask a specific types of questions or provide answer for other participating in discussions. Blogging क्या होता है, आप कोई ब्लॉग लिखते हो, उसके बाद ढेरों लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, उसके आंसर प्रोवाइड करवाते हैं आपको। ये बहुत एक अच्छा जो है आजकल ब्लॉगिंग जो है अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है ब्लॉगिंग करने के लिए इंटरनेट पे, जिससे हम अपने काफ़ी सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। हमारी कोई क्वेरी होती है तो उसको एक अच्छा डिस्कशन प्लेटफॉर्म मिलता है और उसके हमें अच्छे अच्छे आंसर मिलते हैं। तो आज इंटरनेट पर उपलब्ध जो है मुफ्त ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक ब्लॉग बनाना बहुत ही आसान हो गया है और प्रभावशाली तरीके से इसमें हम हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे जो है
प्रोफेशनल लोग मिलेंगे और अपने आइडियाज़ को वो वहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। रिमोट वर्क। The state of the COVID-19 pandemic has forced many companies to immediately adjust remote work from home option for their employee. आप देख रहे हैं जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारी कंपनियों ने घर पे काम करने की लोगों को ऑप्शन दी है, तो उसके लिए भी हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो थैंक्स टू द इंटरनेट एंड मैनी ऑनलाइन टूल्स, मोस्ट ऑफ देम सक्सीड इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस एंड इवन प्लानिंग टू बिकम कम्प्लीटली रिमोट परमानेंटली। कि हम घर बैठे जैसे हम ऑफिस में काम कर सकते हैं, आसानी से अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरह हम ऑनलाइन मीटिंग भी ले सकते हैं आपस में, तो रिमोट वर्क करना आसान हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस मेथड। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए या इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। और इंटरनेट कनेक्शन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन एंड इंटरनेट ओवर सैटेलाइट। तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि हम कैसे कैसे इंटरनेट कनेक्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डायल अप कनेक्शन की। डायल अप कनेक्शन के लिए हमारे पास एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, एक मॉडेम होनी चाहिए। ये स्लोअर देन अदर टाइप ऑफ कनेक्शन, बाकी सारे कनेक्शन है उनसे ये स्लोअर है। डायल अप कनेक्शन आजकल ये यूज़ नहीं होता है। इंटरनेट एक्सेस मेथड जो है ये पहले के दशकों में यूज़ होता था जब तक ब्रॉडबैंड नहीं आया था। कनेक्ट्स थ्रू एग्जिस्टिंग फोन लाइंस यूजिंग डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम का इसमें यूज़ होता था, टेलीफोन लाइंस का यूज़ किया जाता था, चीपेस्ट, काफ़ी सस्ता पड़ता था ये। मस्ट डायल अप टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड डिसकनेक्ट व्हेन डन। जब आपको ज़रूरत होती थी तभी कनेक्शन दिया जाता था, उसके बाद आपको डिसकनेक्ट कर दिया जाता था। कैन नॉट यूज इंटरनेट एंड फोन लाइन एट द सेम टाइम। आप फोन लाइन को और इंटरनेट को साथ साथ यूज नहीं कर सकते थे डायल अप कनेक्शन में। नेक्स्ट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, ब्रॉडबैंड फास्टर देन डायल अप कनेक्शन। आजकल यही यूज होता है DSL। अब जो है डायल अप कनेक्शन खत्म कर दिया गया है। कनेक्ट्स थ्रू फोन लाइन बट डज नॉट रिक्वायर फोन सर्विसेज। इसमें भी फोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ऑलवेज ऑन, हमेशा अवेलेबल रहता है। इसमें ये नहीं होता कि जब आपको ज़रूरत होती है तब आप होते हो, ये आपको 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता है। इंटरनेट एंड फोन कैन यूज्ड एट द सेम टाइम। आप फ़ोन को और इंटरनेट को एक साथ यूज़ कर सकते हो। अनअवेलेबल इन मैनी लोकेशन, कई लोकेशन में इसकी अनअवेलेबिलिटी हो सकती है। केबल, ब्रॉडबैंड फास्टर देन डायल अप एंड DSL। केबल कनेक्शन जो होते हैं DSL और फास्टर जो है डायल अप कनेक्शन से भी फास्टर होते हैं। इसमें केबल का यूज़ किया जाता है। ये भी ऑलवेज ऑन, ओनली अवेलेबल वेयर केबल इज़ अवेलेबल। वहाँ पे ही अवेलेबल होता है जहाँ पे केबल की अवेलेबिलिटी होती है। केबल मॉडेम इसके लिए यूज़ किया जाता है और इसमें आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट कर सकते हो। सैटेलाइट, ब्रॉडबैंड फास्टर देन डायल अप बट डाटा इज डिले। सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होता है, डाटा का डिले काफ़ी पॉसिबल हो जाता है। कनेक्ट्स वायर सैटेलाइट, क्योंकि यहाँ पे लिंक जो है सैटेलाइट के थ्रू बनते हैं। कैन बी अफेक्टेड बाय रेन एंड स्नो, वेदर से ये अफेक्टेड होता है। डज नॉट रिक्वायर फोन लाइन एंड केबल्स, जहाँ जैसे पहाड़ी एरिया होता है जहाँ पे केबल्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है, केबल नहीं बिछाई जा सकती या फोन लाइन ले जाना मुश्किल होता है, वहाँ पे ये लिंक यूज़ किए जाते हैं। कैन बी यूज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो सैटेलाइट कनेक्शन को। 3G एंड 4G, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, टैब्स के लिए अवेलेबल रहता है। कनेक्ट वायरलेसली थ्रू 3G 4G प्रोवाइडर। 3G 4G प्रोवाइडर के लिए जो है ये वायरलेसली कनेक्शन होता है। कैन एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर, कहीं भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। स्लोअर देन DSL एंड केबल कनेक्शन, केबल कनेक्शन और DSL से ये कनेक्शन जो है स्लो रहता है। चूजिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को चूज करने से पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। एक तो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए,
प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, इजी टू इंस्टॉलेशन, उसकी इंस्टॉलेशन इजी होनी चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए उसका, टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है तो आपकी हेल्प के लिए वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है अवेलेबल रहे। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, उसकी कंडीशन जो है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसकी सूटेबल होनी चाहिए, जो आप तय कर सकते हो ऐसी ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को चूज करने से पहले ये पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। हाउ इंटरनेट वर्क्स, because the internet is a global network of computer, each computer connected to the internet must have a unique address। आप देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है आपके एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, कितने लाखों कंप्यूटर्स इसमें जुड़े होते हैं, तो हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस मिलता है। दिस एड्रेस इज नोन एज आईपी एड्रेस। इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट के लिए? सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसके साथ मॉडेम, राउटर या एनआईसी कार्ड होना चाहिए। इंटरनेट अकाउंट विद आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपका एक अकाउंट बना होना चाहिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने चाहिए आपके पास, जैसे वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स, क्रोम, ईमेल क्लाइंट है, एमएस आउटलुक। प्लगिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए, अबोर्ड रीडर है, फ्लैश प्लेयर है, ये ऑप्शनल हो सकते हैं, स्पीकर, प्रिंटर और वेबकैम। तो ये सारी जो है इंटरनेट की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे ख्याल से आपको ये इंटरनेट का टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने आज पढ़ा है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और इंटरनेट के लिए, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच।